स्वागत करती हूँ Udesha and entire Sai Purna mission team. And this is the third day of working on a chakra. और आज का हमारा चक्र है मणिपुर। मणिपुर चक्र जो नाभि से 1.5 इंच ऊपर है। अब ये चक्र हमारा जैसे हमारे फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, फायर एलिमेंट के साथ यह हमारे प्लैनेट जुपिटर से जुड़ा हुआ है, साथ ही ये हमारे फिजिकल सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और कार्मिक लेवल पे दिस चक्रा इज कनेक्टेड टू हमारे जेनेटिक इम्प्रिंट्स, हेरिडिटरी पैटर्न्स, हमारे पितृस, एंसेस्ट्रल सारी हिस्ट्री को ये चक्रा रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे ये चक्र का रंग आप सब जन देख रहे होंगे, इट इज लाइक अ येलोइश कलर, और इसका जो बीज मंत्र है ये राम है। अब जैसे ये चक्र हमारे अंदर अपने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग घूमता है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चलता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हाई हो या इसकी फ्रीक्वेंसी अगर लो हो, तो उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पर आएंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जैसे ही हमारा हार्ट चक्र नियर जुड़ा हुआ होता है, तो हार्ट पर इम्पैक्ट जाते हैं। अब इसका इंटर रिलेशन है जैसे हमारे हेरिडिटरी पैटर्न के साथ कार्मिक लेवल। तो जब हम हेरिडिटरी पैटर्न की बात करते हैं, तो सिस्टम तो है, फिजिकल सिस्टम है, हेरिडिटरी पैटर्न फिजिकल सिस्टम दोनों इंटर रिलेटेड है। इफ यू हैव अ गैस्ट्रिक पैटर्न इन योर फैमिली, तो यू डू हैव दैट। अगर आपको बर्पिंग, फीलिंग ऑफ ब्लोटिंग, बर्निंग सेंसेशन, ऑलवेज हैवीनेस फील होता है, इंडाइजेशन, स्टमक अपसेट, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, मसल स्पैज्म इस एरियाज में, या इंटरनल इन्फ्लेमेशन, समटाइम गैस्ट्रिक जूस ज्यादा इम्बैलेंस हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट लिवर पे जा रहा है, और इट इज इम्पैक्टिंग पैनक्रियास और आपके स्प्लीन पर। तो जैसे ये सारा जो इंटर रिलेटेड एक चैनल है ना, इसके अंदर जितने भी जेनेटिक पैटर्न कैरी हुई, जेनेटिक पैटर्न में भी इन फॉर्म ऑफ, जैसे हमने अभी गैस्ट्रिक जूस का, इसके अलावा और भी सारी चीजें होती हैं आपके फैमिली हिस्ट्री में। अगर किसी को ब्लड प्रेशर रिलेटेड डिजीज है, किसी को इंटेस्टाइन रिलेटेड इश्यूज हैं, कोलोन रिलेटेड इश्यूज हैं, कैंसरस तक के इश्यूज अगर हैं, एथराइटिस, या फिर बॉडीली पेन, जॉइंट पेन, या उससे भी कई सारी चीजें, इट मे बी एनीथिंग कनेक्टेड टू योर बॉडी पार्ट, टू योर ऑर्गन्स। किसी को आंखों के इश्यूज आ सकते हैं, आंखों के ब्लरनेस पड़ सकते हैं, किसी को टूथ एक पड़ सकते हैं, यस ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक। ये हमारे टूथ, हमारे स्पाइन, हमारा विजन, सब पे इम्पैक्ट देते हैं। बहुत सारों हमें शिकायत होती है कि हमारा बैक पेन बहुत है, बैक में स्टिफनेस बढ़ गई है, और हमें लगता है कि हमारी हड्डियां उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है, पर हड्डियों तक पहुंचने से पहले वहां पे गैस पहुंच चुकी है। मतलब गैस की जो एनर्जी है वो ट्रेवल कर रही है, अप एंड डाउन फ्लो कर रही है। तो कभी आपको अपर एरियाज में बैक पेन होता है, कभी लोअर एरियाज में बैक पेन होता है। ये कहाँ से शुरू हुआ? बिकॉज ऑफ इनडाइजेशन। आपकी पाचन क्रिया, पाचन शक्ति जो है वो सही नहीं है। तो वो सही नहीं है तो वो क्या कर रही है? अगर यहाँ पे जो तत्व है, अग्नि तत्व जिसे हम कह रहे हैं, अग्नि तत्व बढ़ गया, तो ये खाने को जला देगा। जो फूड आप अंदर दे रहे हो वो भी तो अंदर प्रक्रिया कर रहा है, और वो पच नहीं रहा है, और वो ज्यादा जला रहा है। जो एंजाइम्स हमारे फूड को डाइजेशन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो एंजाइम्स भी यहाँ पर बर्न हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फायर एलिमेंट। अब ये एलिमेंट एक्सेसिव हो कैसे रहा? हेरिडिटरी भी है, बट देर आर अदर थिंग्स, माइट बी आपका नेचर। अब ये हेरिडिटरी में नेचर भी आ सकता है ना? अगर फैमिली हिस्ट्री में एक काइंड ऑफ नेचर होता है, एक काइंड ऑफ बिहेवियर पैटर्न होता है, तो वो भी जेनेटिकली हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और वही पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा माइंड बिहेव करता है, वही पैटर्न के अकॉर्डिंग सोचता है, प्लानिंग्स करता है, चलता है। जैसे हम रिजिड पैटर्न कह लें, या फिर जो पैटर्न हमें इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, एग्रेशन, फायर को अगेन रेज कर रहा है, और वो फायर नाउ इज डिस्टर्बिंग यू।
तो इस तरह से इमोशंस ऑल्सो बिकम अ कॉज ऑफ अफेक्टिंग एंड इम्बैलेंसिंग दिस चक्रा। तो यहाँ का इमोशनल कॉज जो है ईगो, परफेक्शन सीख करना, डोमिनेटिंग नेचर रखना, ये सारा यहाँ का इमोशंस है। इस इमोशंस को अगर हम क्लियर करेंगे और इस इमोशन को बैलेंस करेंगे तो पॉजिटिव इमोशन क्या आएगा? पैशन, विल पावर, ये सारी हमारी पॉजिटिव इमोशन आएंगे। तो हम पॉजिटिवली इस चक्र को फायर एलिमेंट के द्वारा बैलेंस करते हुए, हमारे जेनेटिक इम्प्रिंट को हील करते हुए बैलेंस कर सकते हैं। अब हाउ वी कैन डू इट? तो वी कैन हील इट विथ साइकिक सर्जरी। हमें अपने जेनेटिक हिस्ट्री के पैटर्न्स को हमारे डीएनए से क्लेंस करना है, हमारे डीएनए सेल से उसे माइनस करके पॉजिटिव को ही सिर्फ रखना है। तो टेक्निक जो है साइकिक सर्जरी की, वो हेल्प करती है वहां के कॉर्ड्स को कट करने में, उस डिजीज के पैटर्न को रिमूव करने में। इवन यू कैन वर्क विथ मुनेकी राइट, जो एक सेल्फ हीलिंग मॉडलिटी होती है। और मुनेकी में जो एक सेरेमनी होता है, उस सेरेमनी के माध्यम से अटेनमेंट के बाद जो प्रोसेस किया जाता है, तो आप बहुत सारे हीलिंग मणिपुर चक्रा को मिलती है। बिकॉज इन मुनेकी राइट वी कनेक्ट टू द लीनिएज हीलर्स, हम हमारे एंशिएंट हीलर्स से कनेक्ट होते हैं। एंड फॉर कार्मिक क्लियरेंस मर्जिंग इन द लुमिनस एनर्जी फॉर्म, हमारा मणिपुर का क्लिंस होना, यहाँ के अकाउंट का क्लियर होना, नील होना कार्मिकली बहुत जरूरी है। तो मुनि, जो मुनि की राइट है वो हेल्प करती है। और उसी के साथ हम जब भी कर्म पे काम करना चाहते हैं तो वी इंटीग्रेटेड विद करुणा हीलिंग। और करुणा हीलिंग से जब हम जो भी सिंबलिक एनर्जी यहाँ पर देते हैं, वो 9 सिंबल्स हमारे ये चक्रा को और हील करते हैं थ्रू द सोल लेवल। अब सोल लेवल यहाँ पर कैसे कनेक्ट हो रही है? अब सोल लेवल, हमारी सोल, ऊर्जा, एनर्जी, दिस इज अ सोलार प्लेक्सस चक्र, अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो। अब ये जो सोलार है, ये कुछ पावर हाउस लेकर आया है। अब ये चक्र जो पावर हाउस लेकर आया है, तो इसके अंदर कुछ तो पावर है ना, तो ये पावर सोल से भी कनेक्ट हो रहा होगा। एंड सोल हैज ब्रॉट सर्टेन पावर फ्रॉम पास्ट लाइफ। अब पास्ट लाइफ, यस, वी आर नॉट लिविंग दिस एज अ फर्स्ट लाइफ। ये हमारी कितनी लाइफ है, कौन सा नंबर है, वी डोंट नो। बट ऑफ कोर्स हमारी ये जो पास्ट लाइफ है, वहां से सोल ने कुछ जेनेटिक पैटर्न्स, जेनेटिक हिस्ट्री कैरी किया हुआ है, पॉजिटिव स्किल्स भी लेकर चली आई है। और जो अनवांटेड है, जैसे क्लिनजिंग रिक्वायर्ड है, उसमें डिजीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो चैनल भी उसने कैरी किया है। तो जब हम जन्म लेते हैं, व्हेन वी एंटर इन अ मदर्स वूम, तो सोल वो सारी ऊर्जा को ले आता है और सोल का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, बॉडी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। बॉडी कीप्स ऑन ग्रोइंग विद द सोल डेटा। और जो डेटा अब मदर से चाइल्ड को मिल रहा है थ्रू ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन बाय कनेक्टिंग इन द वूम, वो डेटा, दोनों डेटा एक्यूमुलेट हो रहे हैं यहाँ पर, अपना स्टोर हाउस क्रिएट कर रहे हैं, सारी एनर्जी को गैदर। बाहर से जो भी हो रहा है, मदर के वूम में बच्चा सब कुछ सुन रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स, देन सेकंड 3 मंथ्स, उसके बाद द लास्ट 3 मंथ्स, तो हर मंथ में उसके एक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग सेंसेस डेवलप होते हैं। सेंसेस स्टार्ट एब्जॉर्बिंग ऑल द थिंग्स इनसाइड। तो जो भी ट्रॉमा, अगर मदर ट्रॉमा से जा रही है, मदर कोई डिजीज पैटर्न को सफर कर रही है, या एनी अदर मेजर इश्यूज गोइंग विथ हर, पैल्पिटेशंस बढ़ रहे हैं, शुगर लेवल आता है, तो ये सारी चीजें बच्चों को भी महसूस होती हैं। बच्चा उसको अपने अंदर लेता है, एंड इफ समथिंग इज कैरिड फ्रॉम पास्ट, वो एनर्जी भी उस समय एक्टिव हो जाती है। तो ये पैटर्न और ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट करना स्टार्ट करता है। तो अगर हमें इसी मोमेंट में, व्हेन आवर सोल एंड बॉडी आर गेटिंग डेवलप, उसी मोमेंट में हमें हीलिंग करनी है, तो हम वूम रिग्रेशन के लिए जाए। अगर हम वूम रिग्रेशन के लिए जाए, तो यहाँ से इस चक्र के माध्यम से जितना भी हम वूम में रहते ही, जब हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस का ही क्लेंजिंग करें, उसको ही क्लियर करें, तो कितनी सारी हीलिंग यहाँ से ही रिसीव हो जाएगी हमारे लिए। और वो हीलिंग जैसे रिसीव होगी, तो मैनी शिफ्ट वी कैन फील इन अ प्रेजेंट बॉडी। अभी हमारी जो भी एज है, चाहे हम 20s में हो, 40s में हो, 60s में हो, और नियर टू मोर एज, पर अगर हम ये वूम रिग्रेशन करें, तो इससे हमारी सारी जेनेटिक पैटर्न ऑफ हिस्ट्री
जो है वो क्लिंज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें इस चक्रा पे काम करना है। सो इंटीग्रेशन इज ऑलवेज गुड, बिकॉज सोचो कितनी सारी चीज चक्रा से इटसेल्फ कनेक्ट है। प्लैनेट है, एलिमेंट है, हमारा फिजिकल सिस्टम है, हमारी सोल जेनेटिक पैटर्न कनेक्ट हो रही है, हमारी प्रेजेंट लाइफ से जो हमें हेरिडिटरी पैटर्न मिली है वो कनेक्ट हो रही है। सो मैनी थिंग्स। तो इंटीग्रेशन इज नीडेड। मास हीलिंग, पेरेंटल हीलिंग, पितृदोषा हीलिंग, तो जिससे जितना हम इसे क्लियर करेंगे ये चक्रा और बैलेंस हो पाएगा। एंड वी विल बी पैशनेट अबाउट थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग। जो लेथार्जिक फीलिंग एक होती है वो भी निकल जाएगी, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते रहेगा। अभी हमने शुरू में ब्रीथिंग टेक्निक्स की। ब्रीथिंग टेक्निक्स में वी टुक ब्रेथ, एयर, एयर को अंदर लिया, पर एयर अंदर जाके क्या करेगी? एयर अंदर जाके पुश करती है ना, फ्यूल देती है, फायर देती है। तो वो एयर अंदर जाके फ्यूल दे रही है इन फॉर्म ऑफ दिस सोलार को। और ये जैसे ही प्योर मिलता है, सोलार अपना काम करना स्टार्ट करता है। अदर फ्यूल इज अ फूड, द फूड इफ इट इज प्रॉपर तो भी हमें वो एनर्जी देता है। तो आज हम इस चक्रा को भी मेडिटेटिव स्टेट में हीलिंग देंगे। इस चक्रा को हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और जो ऑलरेडी हीलिंग कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी वूम रिग्रेशन के एक्सपीरियंस किए हुए हैं, तो दे कैन फील द डिफरेंस एंड दे कैन सी व्हाट मोर थिंग्स यू नीड टू क्लेंस। और इसके लिए आप ऑरा से भी गाइडेंस ले सकते हैं। ऑरा करेंगे तो ऑरा के माध्यम से भी यू कैन कम टू नो what chakra is carrying and how you can cleanse the energy and balance the energy of chakra. तो चलो हम मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे। जी। तो अपने आप को आप रिलैक्स कर लें। आपकी अगर क्रिस्टल्स हैं साथ में कैरी कर लीजिएगा। whoever has the crystals they can carry it together. Make yourself comfortable. आंखें बंद और आपका ध्यान सांसों पर ले जाएं। लंबी गहरी सांसें लें और अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। फिर लंबी गहरी सांसें लें अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। फिर एक बार लंबी गहरी सांसें और पूरी तरह से सांसों को रिलीज करें। सांसों की प्रक्रिया इसी तरह जारी रखेंगे। अब हम आवाहन करेंगे सभी देवी देवता, मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स, यूनिवर्सल एनर्जीज का आप आह्वान करेंगे, आपके एंसेस्ट्रल डेटी का आह्वान करें, आपके गार्डियन एंजल का।
याद करें आपके सारे पूर्वज का, हमारे माता पिता का, हमारे गुरु। गोल्डन रे ऑफ लाइट की तरफ ले जाएंगे। जैसे विजुलाइज कर, ब्रह्मांड में गोल्डन रे ऑफ लाइट है, और ये गोल्डन रे ऑफ लाइट आपके स्कल में आ रही है, और स्कल से धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में जा रही है। आपके शरीर के हर एक बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स में, टिश्यूज एंड मसल्स में पूरी तरह से मर्ज होते हुए ब्लड सेल एंड एटम्स में जा चुकी है, एंड डीप इनसाइड द बोन्स एंड बोन जॉइंट्स तक। और जैसे आपके पूरे शरीर को रिलैक्स कर दिया है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आपके शरीर के हर एक पुर्जे, हर एक पार्ट्स रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड है। अब जैसे हमारा ध्यान हम मणिपुर चक्रा पर ले जाएंगे, जो नाभि से 1.5 इंच ऊपर है, और ये चक्रा हमारा येलो कलर का अपनी फ्रीक्वेंसी में घूम रहा है। Get connect to the source. You can feel the vibration of your Manipura. आपके मणिपुर के गति को आप महसूस कर सकते हो। और जैसे ही मणिपुर चक्र को आपने महसूस किया, अब देखिए गोल्डन रे ऑफ लाइट आपके इस चक्र में जा रही है। आपके इस चक्र को पूरी तरह से कवर कर रही है। जैसे पूरा मणिपुर चक्र गोल्डन रे ऑफ लाइट से भरता जा रहा है, और जैसे जैसे लाइट एंटर कर रही है, दिस गोल्डन रे ऑफ लाइट is going deep inside the different layers of मणिपुर। मणिपुर के अंदर, जैसे आपके नाभि से ऊपर का हिस्सा और इसके अंदर के लेयर्स ओपन होते जा रहे हैं, और महसूस कीजिए मणिपुर से जुड़ा जो फायर एलिमेंट है, ये फायर इटसेल्फ एज अ गोल्डन रे ऑफ लाइट। और ये फायर अपने अंदर के एक रे को, जैसे एक कॉर्ड बनी हो वैसे, अपने अंदर के एक रे को निकाल कर मदर अर्थ से कनेक्ट कर रहा है। महसूस करें जैसे एक गोल्डन रे ऑफ लाइट मणिपुर चक्रा से निकलते हुए डायरेक्टली मदर अर्थ में कनेक्ट कर रही है। और जैसे ही कॉर्ड मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो गई, मदर नेचर हमारे इस चक्रा को ग्राउंडेड करवा रही है, हेल्पिंग टू ground all the excessive energies of this Manipur chakra along with fire elements। और एनर्जी फ्लो को आप महसूस करते रहें। गोल्डन रे ऑफ लाइट अपना काम करते जा रही है, और जैसे ही कॉर्ड अब कनेक्ट हो चुकी है, नाउ दिस कॉर्ड
is pulling all the things out from Manipur like a vacuum. जैसे हमारे मणिपुर चक्रा के अंदर जितना भी जेनेटिक पैटर्न है, जितनी भी जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, नेचर, बिहेवियर पैटर्न, ये जो कुछ भी है और इसके पीछे के जितने भी अनवांटेड फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, वो सब कुछ वैक्यूम की तरह पुल आउट कर रहा है. इट्स पुलिंग आउट एवरीथिंग लाइक अ वैक्यूम. जैसे ये पुल आउट कर रहा है, जो हमारी गोल्डन रे ऑफ लाइट मदर अर्थ से कनेक्टेड है, जो उन सारे एनर्जीज को ग्राउंडेड कर रहा है और हमसे पूरी तरह से डिटैच करवा रहा है. हमारे अंदर के सारे थॉट पैटर्न्स, जितने भी एंसेस्ट्रल थॉट पैटर्न्स हैं विच आर नॉट गुड फॉर माय माइंड, वो सब कुछ रिलीज होते जा रहे हैं. जितना भी इमोशनल पैटर्न है जो इनहेरेंट किया है हमने, वो सारा पूरी तरह से रिलीज होता जा रहा है. जो भी बिहेवियर पैटर्न है, वो पूरा बिहेवियर पैटर्न पूरी तरह से रिलीज होते जा रहा है. हर एक लेयर से जैसे रिलीज, 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 whatever is being carried of this present life, thought, emotions, behavior pattern, and my nature, which doesn't belong to me, which is not good for my mind, body, soul, chakra, and heart. I release and detach it compassionately. मैं इस सबको बहुत आसानी से अपने आप से रिलीज कर रही हूँ, डिटैच कर रही हूँ. गुरु, आप मुझे मदद कीजिए. My guardian angel, you know what is not good for me. Help me to release it. If still I hold some particles inside me and I feel guilt of releasing it, my guardian angel guides me. If this releasing is just for cleansing, we will always be connected with our ancestors, with our parents. If this is only for clearance, as we release it from our end, it will get released from our all ancestral history of this present life, to feel everything getting out and detaching. और आपका नेचर जो अब तक आपका ही एनिमी बनकर बैठा है, टुडे I completely release all the pattern of nature not good for me. I know still somewhere my awareness is lacking and my behavior shift, but today with divine guidance, I cleanse and release, release, release. और देखो वो पूरी तरह से रिलीज हो चुका है. जैसे जैसे प्रेजेंट लाइफ को क्लेंस करते जा रहे हैं, नाउ कनेक्टिंग टू द जेनेटिक पैटर्न एंड जेनेटिक हिस्ट्री. जो डिजीज के फॉर्म में अगर कैरी हुई हो, तो इस जेनेटिक हिस्ट्री के पैटर्न को हम रिलीज कर रहे हैं. आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज एंड डिटैच, डिटैच, डिटैच all the genetic pattern of disease which might harm me in my physical system, disturbing my digestion, my bowel system, affecting my vitality, my cardio system, and any other area of body which is connected to this disease pattern. Today I cleanse and clear. Golden ray of light पूरी तरह से उसे क्लेंस कर रही है.
उसे क्लियर कर रही है और रिलीज कर रही है। और देखो, ये सब कुछ रिलीज होकर बहुत प्योरिटी के साथ मदर अर्थ में ग्राउंडेड हो रहा है। सारी प्रेजेंट लाइफ की जेनेटिक पैटर्न ऑफ हिस्ट्री ऑफ डिजीज पूरी तरह से रिलीज हो चुकी है, पूरी तरह से रिलीज। जैसे ये रिलीज हो गई, अब एनर्जी की लेयर्स और ओपन होते जा रहे हैं इंटरनली इन दी मणिपुर एंड योर द प्रेजेंस ऑफ सोल एनर्जी। ये जो सोल एनर्जी अपने साथ जेनेटिक हिस्ट्री लेकर आई है, इस जेनेटिक हिस्ट्री को भी क्लेंस करेंगे। जो भी जेनेटिक हिस्ट्री सोल लेवल पर आई है, उस सारी हिस्ट्री को हम अपने अंदर से डिटैच करते हैं। Those aware with the symbol powers can integrate the symbols of the year. और पूरी तरह से जैसे हमारे डीएनए से, सोल के जेनेटिक चैनल से एक साथ में सब कुछ हमसे डिटैच होता जा रहा है, पूरी तरह से रिलीज होता जा रहा है। और जैसे अब क्लेंजिंग हो गई यहाँ पे सोल लेवल पर, अब पॉजिटिव एनर्जी ऐड करेंगे। और पॉजिटिव एनर्जी ऐड करते हुए हम फिर इस गोल्डन रे ऑफ लाइट को देखेंगे यहाँ एक बार। सोल की प्योरिटी को वो रिएक्टिव कर रहा है, सोल की ओरिजिनल ब्लूप्रिंट को वो रिएक्टिव कर रहा है। और ये सोल की ओरिजिनल ब्लूप्रिंट जितनी प्योर थी, वही प्योर क्वालिटी प्रेजेंट में भी एक्टिव हो रही है, पूरी तरह से एक्टिव हो रही है। और जैसे जैसे ये प्रेजेंट में एक्टिव होते जा रही है, द सोल पावर इज बिकमिंग पैशनेट, द सोल पावर इज बिकमिंग ग्राउंडेड। और ये मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होते हुए अपने आप को ग्राउंडेड कर रहा है। और मदर अर्थ पूरी तरह से यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रही है। और ये ब्लेसिंग्स लेते हुए हमारे अंदर की जो भी इनहेरेंट क्रिएटिव स्किल है, हेरिडिटरी पैटर्न ऑफ स्किल्स, आर्टिस्टिक टैलेंट, गुड पोटेंशियल एंड पॉजिटिविटी एनहांस हो रही है। ये सारी पॉजिटिव क्वालिटी, सूझबूझ, समझ, कैसे टैकल करना है, रिश्तों को कैसे बैलेंस करना है, हमारे माइंड को हमेशा हर परिस्थिति में काम रखना है एंड यूज द प्रेजेंस ऑफ माइंड विथ द बैलेंस्ड मणिपुर चक्रा। हमारे अंदर की लीडरशिप क्वालिटी कंपैशनेटली डेवलप हो रही है, जो हम परफेक्शन सीख कर रहे हैं। दिस परफेक्शन आर जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, वी नो इट डजंट मैटर इन फ्रंट ऑफ आवर रिलेशंस। हमारे फिजिकल हेल्थ के सामने ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं करते हैं। और इसे पूरी तरह से रिलीज करते हुए, इसे बैलेंस करते हुए, हम अपने इस मणिपुर चक्रा की एनर्जी को एक्सपांड करेंगे। नाउ फील योर सोलर पावर गेटिंग एक्सपांड। जैसे ये सारी गोल्डन रे ऑफ लाइट हर एक इंटरनल लेयर को हील करते हुए, उसे क्लोज करते हुए, अब एक्सटर्नली एक्सपांड हो रही है, इट्स शाइनिंग लाइक अ डायमंड। और मणिपुर चक्र का ऑरा एक्सपांड हो रहा है, बहुत एक्सपांड हो चुका है, और एक्सपांड हो चुका है, और एक्सपांड। एंड फील द ब्राइटनेस, जैसे सूर्य की किरणें चमकती है, इसी तरह से आज आपका मणिपुर चक्र चमक रहा है। सूर्य देव हमेशा बैलेंस्ड रहते हैं, उनकी जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, वो सारी पॉजिटिव क्वालिटीज आज मणिपुर चक्र के ऑरा में इंटीग्रेट हो चुके हैं। और हमारी ऑरा पूरी तरह से एक्सपांड कर रही है, और हमें ग्राउंडेड भी कर रही है साथ ही साथ। एंड अ फायर एलिमेंट इज completely getting grounded, grounded, grounded.
महसूस करें ब्यूटीफुल golden ray of light now expanding from Manipur and covering your entire body. आपके सारे शरीर को कवर कर दिया है, जैसे हर एक नियर बॉडी पार्ट ऑर्गन्स पूरी तरह से हील हो रहे हैं। आपका पूरा फिजिकल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, योर डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम तक और एक्सपांड हो चुकी है। एंड फील द एक्सपांशन and simultaneously Mother Earth is blessing and balancing and grounding us. और हमारे जितने भी फैमिली रिलेशंस हैं, हमारे ब्लड रिलेशन जेनेटिकली कनेक्टेड विद ईच अदर, तो सबको आज ये लव लाइट एंड एक्सपेंशन जा रहा है। हमारे जो गुरु हैं जुपिटर प्लैनेट सामान्य स्थान पर रहते हुए हमें ब्लेस कर रहे हैं। ये हमारे प्रेजेंट लाइफ के गुरु से भी हमें ब्लेसिंग्स दिलवा रहे हैं। हमारा फायर एलिमेंट is balanced and shining like the sun. और इस ऑरा को एक्सपांड होते हुए अपने अंदर की फ्रेशनेस को महसूस करें, जैसे पूरा शरीर एनर्जेटिक हो चुका है, पूरा शरीर बैलेंस्ड हो चुका है। और इस बैलेंस्ड एनर्जी के साथ हम अपनी कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट में ले आएंगे। स्लोली स्लोली वी विल ब्रिंग बैक all our consciousness back here in this present moment. धीरे धीरे आपकी ऑरा फिर मणिपुर चक्र तक आ चुकी है। और अब आपका ध्यान सांसों पर ले जाएं। फिर एक बार लंबी गहरी सांसें लें और इस एक्सपांडेड ऑरा की एनर्जी को महसूस करें। और अब धीरे से सांसों को रिलीज करें and feel the freshness around you, the brightness, and that the air around you is full of light of sun and balanced Manipura. और इसी के साथ आपकी चेतना पूरी तरह से प्रेजेंट में आ चुकी है। अब हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हथेलियों को रब करेंगे। Rub both your hands together and you are more active now. पूरी तरह से आपकी तेजोलय एक्टिव हो चुकी है और इस एक्टिव एनर्जी को आपके पाम में जो एक्टिवेशन दिया है उसे अपने आंखों पर ले जाएं एंड गिव ऑल द हीलिंग लाइट टू योर विजन। हमारी जो आंखें हैं ये विजन का सेंस हमारे मणिपुर चक्रा से कनेक्टेड है। तो इस विजन के सेंस को आज हम बैलेंस करते हैं। हमारे दोनों आंखों के पावर नॉर्मल है, हम ब्लेस्ड हैं। We have clean and clear vision in both the eyes and I give lot of gratitude to my vision. विजन के साथ हमारे मणिपुर चक्रा, फायर एलिमेंट, हमारे जुपिटर प्लैनेट, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे एंसेस्ट्रल देवी, गुरु, सभी का हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। एंजल्स, आर्कएंजल्स का ग्रेटिट्यूड करेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे एंड स्लोली वी विल ओपन द आईज।